अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डेवलप लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट किस तरह डेवलप किया जाता है और उसमें क्या क्या जो है वो स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, फिर टेस्ट डेवलपमेंट स्टेजेस। टेस्ट डेवलपमेंट स्टेजेस जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है: डिज़ाइन, ऑपरेशनलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है वो टेस्ट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो टेस्ट डेवलपमेंट इज़ द इंटायर प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड यूजिंग अ टेस्ट। टेस्ट डेवलपमेंट एक पूरा पूरा प्रोसेस है किसका? क्रिएट करने का। क्या क्रिएट करना है? टेस्ट क्रिएट करना है। तो टेस्ट डेवलपमेंट पूरा एक प्रोसेस है और फिर उसको इस्तेमाल कैसे करना है, क्रिएट करना है टेस्ट को, किस मकसद के लिए, कितना स्कोर है और किस लिए, पर्पस क्या है उसका, वो सारा जो एक प्रोसेस है उसे हम टेस्ट डेवलपमेंट का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब टेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट किससे होता है? इसका जो एक इनिशियल कॉन्सेप्ट है, डिज़ाइन है, टेस्ट डेवलपमेंट उससे स्टार्ट होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा? टेस्ट डेवलपमेंट का बेसिक पर्पस क्या होता है? असेस करना, मेजर करना, ठीक है। और फिर ये डिपेंड करता है फिर उसके रिज़ल्ट्स को यूज़ करना। आइदर वो प्लेसमेंट टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, प्रोफिशेंसी टेस्ट है, फिर उसको किस तरह से यूज़ करना है। अच्छा, अब अगर हम बात करें लैंग्वेज टेस्ट की, तो लैंग्वेज टेस्ट जो है वो कई किस्म के होते हैं और जब कई किस्म के होते हैं, वेरी करते हैं एक टेस्ट दूसरे से। तो लैंग्वेज टेस्ट टेक वेरिंग अमाउंट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट। तो जब वेरी करते हैं तो वो जब हम बनाते हैं, डेवलप करते हैं, उसमें भी जो है वो वेरी करती है टाइम एंड एफर्ट। अगर हम सिर्फ एक नॉर्मल टेस्ट बना रहे हैं उसके लिए हमें अपना टाइम और एफर्ट जो है वो उतनी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कोई हाई लेवल का टेस्ट बना रहे हैं तो उसके लिए टाइम और एफर्ट जो है वो बिल्कुल मैटर करती है, वेरी करती है लैंग्वेज टेस्ट में। टेस्ट डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। टेस्ट डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। सिचुएशन कौन कौन सी हो सकती है? प्लेसमेंट से सिचुएशन हो सकती है कि किसी जॉब के लिए टेस्ट लिया जा रहा है, प्लेस करना है, 17वें स्केल के जो है वो जॉब है और लोगों को 17वें स्केल पर प्लेस करना है। या फिर अचीवमेंट टेस्ट, लर्निंग जो है वो चेक करने के लिए, या फिर प्रोफिशेंसी स्किल्स चेक करने के लिए। और जो है वो फिर डिपेंड करता है कि टेस्ट को उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो डेवलप किया जाता है। या फिर किसी स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, उस टेस्ट की, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जिस डिग्री में एडमिशन लेना चाह रहा है तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, उसी हिसाब से फिर जो है वो टेस्ट डेवलप किया जाता है। अच्छा, सिंपल टेस्ट की अगर हम बात करें तो उनमें आ जाता है वीकली क्विज, ठीक है, और इनफॉर्मल होती है ये। और इनफॉर्मल को जो है, ये सिंपल टेस्ट को लो स्टेक्स टेस्ट का नाम दिया जाता है। सिंपल टेस्ट जो आप देखें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अगर वीकली बेसिस पर अपने टीचर्स को टेस्ट दे रही हैं और या सरप्राइज टेस्ट टीचर आपसे ले लेता है आकर, तो वो सिंपल टेस्ट होगा, ठीक है। उसमें इतनी ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं होगी, वो लो स्टेक्स टेस्ट जो है वो कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट टेस्ट की, जैसे कि बिग एग्ज़ाम, उनके लिए हमें बड़ी बड़ी प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है, उनके लिए हमें टीम वर्क रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उसके उसे जो है हम हाई स्टेक्स टेस्ट का जो है वो हम नाम देते हैं। बिग टेस्ट कौन से हो गए? आइल्स का टेस्ट हो गया, किसी जॉब का टेस्ट हो गया, लेक्चरशिप एग्ज़ाम का टेस्ट हो गया, कोई यूनिवर्सिटी जो है वो कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रही है और उस प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए उन्हें जो है वो स्टूडेंट को एडमिशन देना है, तो उसको स्टूडेंट को टेस्ट देना होगा। तो उसके लिए अच्छी प्लानिंग, टेस्टिंग और टीम वर्क रिक्वायर्ड होता है और इस प्रोसेस को हाई स्टेक्स टेस्ट जो है वो कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करें प्लानिंग की। अच्छी प्लानिंग जो है वो टेस्ट के लिए ज़रूरी है 3 रीज़न्स की वजह से। मतलब गुड प्लानिंग फॉर टेस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर 3 रीज़न्स। 3 वजूहात की वजह से गुड प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। पहली और सबसे अहम
केयरफुल प्लानिंग जो है वो टेस्ट को इफ़ेक्टिव बनाती है, यूज़फुल बनाती है, जिस पर्पस के लिए वो यूज़ किया जाता है। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट केयरफुल प्लानिंग मेक्स टेस्ट इफेक्टिव एंड यूज़फुल फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस। अगर आप कोई काम अच्छी प्लानिंग के साथ कर रही हैं, आपको पता है आपका ये पर्पस है, ठीक है, और वो पूरा प्लान करके करते हो, तो वो आपके उस प्लान को आपके उस पर्पस को इफ़ेक्टिव बनाएगा। तो सेम लाइक अच्छी प्लानिंग, ठीक है, टेस्ट को इफ़ेक्टिव बनाती है, यूज़फुल बनाती है, जिस पर्पस के लिए वो यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी अगर हम बात करें, दूसरी इम्पॉर्टेंट रीज़न, केयरफुल प्लानिंग जो है, आप प्लान कर रहे हो, ठीक है, वो क्या इंक्रीज़ करती है? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? द एबिलिटी टू से व्हाट वाज डन एंड व्हाई। क्या कहा गया, क्या हुआ और क्यों हुआ। केयरफुल प्लानिंग जो है वो इजीली प्रोवाइड करती है एविडेंस कि टेस्ट जो है वो बहुत केयरफुली प्रिपेयर किया गया, ठीक है, जो टेस्ट का पर्पस था वही जो है वो टेस्ट उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट डेवलप किया गया है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। आप जो है कोई भी अगर आप टेस्ट देखते हैं कि वो विदाउट प्लानिंग के जो है वो नहीं होता, प्लान किया जाता है एक टेस्ट का कि इस टेस्ट के 100 मार्क्स हैं या इस टेस्ट के 50 मार्क्स हैं, इस टेस्ट में 45% स्टूडेंट्स का पास होना ज़रूरी है, अगर इतने परसेंट पास होते हैं तो ये मेरिट होगा, तो ये सारी गुड प्लानिंग में जो है वो आ जाता है। अच्छा, तीसरी रीज़न जो है हम फेवर करते हैं केयरफुल प्लानिंग की, क्योंकि ये इंक्रीज़ करती है अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन जो हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। हमारा प्लान होता है कि हमने जो करना है हम उसे वैल्यू करते हैं, कंप्लीट करते हैं और हम अच्छा महसूस करते हैं। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं और हम उसे बिना प्लानिंग के, बिना किसी उसके जो है वो करते हैं, तो क्या होता है कि हम फेल हो जाते हैं। लेकिन जब अगर हम प्लान करके करते हैं, हम सारा कुछ जो है वो सोच के करते हैं कि ये करना है, तो हम सक्सीड हो जाते हैं उस काम में। अच्छा, टेस्ट डेवलपमेंट स्टेजेस की अगर हम बात करें तो टेस्ट डेवलपमेंट के 3 स्टेजेस हैं, जिसपे सबसे पहले आ जाता है डिज़ाइन, फिर आता है ऑपरेशनलाइजेशन और तीसरा स्टेज आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। बात करते हैं सबसे पहले स्टेज की, और सबसे पहला स्टेज जो है, जो सबसे फर्स्ट स्टेप है टेस्ट डेवलपमेंट का, वो है डिज़ाइन। डिज़ाइन में in the design stage we plan the test details to make sure it accurately measures language skills and gives useful scores। सबसे पहला स्टेज डिज़ाइन, उसमें हम क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि एक्यूरेटली जो मेजर किए जा रही हैं लैंग्वेज स्किल, ठीक है, वही हों, और यूज़फुल स्कोर। और यूज़फुल स्कोर से मुराद कि हमारा जो पर्पस है हम वो उस पर्पस को मीट कर सके। ये नहीं कि हमने प्लान किया है कि हम राइटिंग स्किल्स जो है वो असेस करेंगे, वो मेजर करेंगे, लेकिन हमने जो टेस्ट डेवलप करते हुए हमने क्या किया, उसमें रीडिंग और लिसनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ज़्यादा है, ठीक है। हम उसकी वजह से हमने प्लान कुछ किया, टेस्ट डेवलप कुछ किया, तो उसके स्कोर्स भी जो है वो यूज़फुल नहीं होंगे, वो स्कोर्स भी रिक्वायर्ड नहीं होंगे। अब एक जो है वो आप राइटिंग असेस कर रहे हो और जो है वो पेपर पे रीडिंग दे रहे हो, और स्टूडेंट जो है वो राइटिंग प्रिपेयर करके आएंगे, लेकिन वहाँ पे रीडिंग जो है
रीडिंग और लिसनिंग के क्वेश्चंस वो आंसर कर रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि स्कोर यूज़फुल होगा और जो पर्पस है टेस्ट का वो ठीक होगा। तो इसीलिए इसमें जो है वो सारी डिटेल्स होती हैं एक्यूरेटली कि टेस्ट को कैसे मेजर करना है, क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, और सिचुएशन क्या है, प्लेसमेंट है, अचीवमेंट है, या फिर प्रोफिशिएंसी स्किल्स है, ठीक है, डिपेंड करता है। While we follow a general plan, some steps needs to be revisited and refined along the way. जनरल प्लान को फॉलो किया जाता है, ठीक है, कुछ स्टेप्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें देखा जाता है कि उन्हें रिफ़ाइन करना है, दोबारा से देखना है, ठीक है, लेकिन इसमें एक जनरल प्लान फॉलो किया जाता है कि 100 मार्क्स का इसमें 50% इतने क्वेश्चन होंगे और 50% इतने क्वेश्चन होंगे और ये इसके पासिंग मार्क्स होंगे। The design stage is further divided into 6 components given below. अब डिज़ाइन स्टेज को फर्दर जो है वो 6 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है कि जब हम जनरल प्लान कर रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हम उसमें क्या बताते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्पस ऑफ द टेस्ट। हम डिस्क्रिप्शन देते हैं कि हमारा पर्पस क्या है टेस्ट का, हम क्यों टेस्ट लेना चाहते हैं, क्या रीज़न है, हमने जॉब देनी है, हमने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्किल चेक करनी है, हमने जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन देना है या हमने जॉब के लिए टेस्ट देनी है। अच्छा, दूसरा हमारे पास आ जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द TLU डोमेन एंड टास्क टाइप्स। TLU लैंग्वेज, टास्क लैंग्वेज जो है वो डोमेन में उसकी टास्क टाइप की डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि जो हमारा टास्क है वो क्या है, टेस्ट टास्क क्या है, टेस्ट टास्क टाइप क्या है, राइटिंग है, रीडिंग है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, जॉब प्लेसमेंट है, या फिर जो है वो क्या कहते हैं, अचीवमेंट है। अच्छा, हमारे पास तीसरा कंपोनेंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट टेकर्स फॉर होम द टेस्ट इज़ इंटेंडेड। डिस्क्रिप्शन दी जाती है, ठीक है, उन लोगों की जिनके लिए ये टेस्ट जो है वो डेवलप किया जा रहा है। चौथा हमारे पास आ जाता है डेफिनेशन ऑफ द कंस्ट्रक्ट टू बी मेजर्ड। डिफाइन किया जाता है, ठीक है, मेजर जो चीज़ असेस करनी है, जो मेजर करनी है। फिफ्थ कंपोनेंट जो है अ प्लान फॉर इवेलुएटिंग द क्वालिटीज़ ऑफ यूज़फुलनेस, ठीक है, प्लान जो है वो डिस्कस किया जाता है कि किस तरह से इवेलुएट करना है क्वालिटीज़ ऑफ यूज़फुलनेस के, वैलिडिटी कैसे होगी, रिलायबिलिटी कैसे होगी, और ऑथेंटिसिटी, प्रैक्टिकलिटी, वो सारी चीज़ों को किस तरह से इवेलुएट किया जाएगा। 6 component an inventory of required and available resources and a plan for their allocation and management। अब और जो है डिस्क्रिप्शन दिया जाता है जो उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और प्लान किया जाता है उनकी एलोकेशन का, उसको मैनेज कैसे करना है, उसको लेके कैसे चलना है। फर्दर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा स्टेज आता है ऑपरेशनलाइजेशन। ऑपरेशनलाइजेशन जो है उसका मतलब होता है क्रिएटिंग डिटेल प्लान्स फॉर टेस्ट टास्क, ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू टेस्ट। ऑपरेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम डिटेल जो है वो प्लान देते हैं टेस्ट टास्क के लिए, ठीक है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे उनको टेस्ट में, वो सारी डिटेल देते हैं, और स्पेसिफाई करते हैं स्कोरिंग प्रोसीजर, ठीक है। स्कोरिंग प्रोसीजर्स वो प्रोसीजर होगा जिसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि मार्क्स जो है वो कितने मार्क्स जो है वो किस पोर्शन को स्पेसिफाई करते हैं। दिस प्रोसेस डिफाइंस हाउ लैंग्वेज स्किल्स विल बी असेस्ड एंड स्कोर्ड। अब ये जो स्टेज है इसमें बताया जाएगा कि इस टेस्ट के 100 मार्क्स हैं, जैसे लेक्चरशिप का जो एग्ज़ाम होता है वो डिवीजन है मार्क्स की, कि 40% लिटरेचर होगा, 40% लिंग्विस्टिक होगा और 20% होगा जनरल टेस्ट। इसी तरह कोई भी टेस्ट होता है तो उसमें जो है वो एक जो है ना वो स्पेसिफाई कर दिया गया है स्कोर्स के, ये जैसे
CSS के एग्ज़ाम्स में जब पेपर होता है तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होता है, या फिर आप देखें कि स्कोरिंग के हिसाब से अगर आप देखें, हर टेस्ट जो है, कोई भी टेस्ट आप उठा के देख लें, वो डिवाइडेड होता है कि 10 नंबर के MCQs हैं, 20 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 20 नंबर का ही लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये स्पेसिफिकेशन जो है वो ऑपरेशनलाइजेशन में आती है। तीसरा हमारा स्टेज है एडमिनिस्ट्रेशन। Test administration involves giving the test to a group, collecting feedback, and analyzing it to improve the test and make informed decisions. This stage has two phases: tryout, testing the test, and operational testing, actual use. अच्छा, अब टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चीज़ आती है कि टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि टेस्ट देना किसी एक ग्रुप को, फिर उस ग्रुप से फीडबैक कलेक्ट करना और फिर एनालाइज करना। ठीक है, एनालाइज करना कि टेस्ट को जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, और फिर जो है वो इन्फॉर्म डिसीजंस लिए जाते हैं। इसमें पहले टेस्ट प्रिपेयर किया जाता है, उस टेस्ट को फिर एक स्पेसिफिक ग्रुप में तकसीम किया जाता है, फिर उनसे फ़ीडबैक कलेक्ट किया जाता है। फ़ीडबैक कलेक्ट करने के बाद एनालाइज किया जाता है टेस्ट को कि आइदर जिस मकसद के लिए टेस्ट प्रिपेयर किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ये ठीक है या नहीं, और फिर जो है वो डिसीजन लिया जाता है। अच्छा, अभी स्टेज में 2 फेजेस आती हैं: ट्राई आउट, जिसमें टेस्ट को टेस्ट किया जाता है, और ऑपरेशनल टेस्टिंग, जिसमें उसका एक्चुअल यूज़ जो है वो डिस्कस किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम डिटेल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।